आओ बच्चों, आज हम लोग इस नए प्रश्न को समझते हैं जो कि है चिकित्सा में पुनर्योगट डीएनए तकनीक के अनुप्रयोग का वर्णन करना है। यानी कि जो चिकित्सा है इसमें पुनर्योगट डीएनए तकनीक यानी कि रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक के बारे में हमें पढ़ना है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो हमें यह पुनर्योगट डीएनए तकनीक या पुनर्योगट डीएनए का निर्माण करना है। ठीक है ना। तो क्या होता है और चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, जो प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग कर जैविक कार्यों में उपयोगी उत्पाद एवं सेवा प्राप्त करने का ही ये एक प्रकार का क्या है, विज्ञान है। जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जीनों में परिवर्तित कर या उसकी संरचना में परिवर्तन कर मानव के लिए उपयोगी पदार्थों का निर्माण किया जाता है। वह किसके अंतर्गत किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है। इसकी अलग अलग ब्रांचें होती है, जैसे आप दो प्रकार के पढ़ते हैं। रसायनों के द्वारा हो तो रासायनिक अभियांत्रिकी, और जीनों के द्वारा की जाती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, अनुवांशिक या जीनी अभियांत्रिकी कहते हैं। अथवा पुनर्योगज, ये पुनर्संयोजक ना, इसको हम पुनर्योगज शब्द अच्छा, इसको इंग्लिश में रिकॉम्बिनेट भी बोलते हैं ना। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंतर्गत जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए अनुवांशिक पदार्थ को जोड़ा या घटाया या ठीक किया जाता है। तो कुल मिलाकर हम लोग समझ सकते हैं इसको एक उदाहरण से। आपके पास दो कोशिकाएं ए और बी, आपको ये वाले इस कोशिका के लक्षण इस कोशिका में चाहिए। तो इस कोशिका के जिस जीन जो लक्षण आपको इस कोशिका में चाहिए उससे संबंधित जीन, जैसे कि मान लो इस कोशिका की में मिठास अच्छी है और आपको इस फल की मिठास का जो गुण है वह इस कोशिका में चाहिए, तो इससे संबंधित जीन को आप क्या करोगे, इस परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करते हो। इसके लिए आप जीन की संरचना को जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो और परिवर्तित भी कर सकते हो। और यही घटना आपके क्या कहलाती है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। तो इस लैंग्वेज का मतलब यही है कि इसको आसानी से घटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। इसे टेलरिंग ऑफ डीएनए भी कहते हैं। इसका नाम एक और रख दिया गया, टेलरिंग ऑफ डीएनए। आगे बात करें, इस तकनीक में जीन क्लोनिंग एवं जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनर्योगट डीएनए यानी कि वही नाम आ गया रिकॉम्बिनेट डीएनए का निर्माण किया जाता है। क्योंकि ये जब जीनों को यहाँ पर स्थानांतरित परपोषी कोशिका में भेजा जाता है तो यह वाहक के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये वांछित जीन को रिकॉम्बिनेट, जो वांछित जीन होता है, इस जीन को वाहक के सहायता से परपोषी कोशिका में प्रवेश कराया जाता है और इससे जो निर्मित डीएनए होता है और वह डीएनए आपके कौन सा कहलाता है, पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। और वह तकनीक आपके कौन सी कहलाती है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। क्योंकि ये जो जीन है ये जब इस वाहक पे जोड़ दिया जाएगा तो वह तकनीक आपके पुनर्योगज तकनीक कहलाएगी। क्योंकि ये वाहक इस जीन को कहाँ ले जाता है, परपोषी कोशिका में। तो इस तरीके से सिंपल सा अर्थ है कि किसी एक जीव के जीन को दूसरी परपोषी कोशिका में वाहक की सहायता से क्या कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। और यह तकनीक पुनर्योगज डीएनए तकनीक और यह डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। आगे चर्चा करते हैं। पुनर्योगट डीएनए तकनीक को चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या महत्व है, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैक्सीन का उत्पादन। वैक्सीन का उत्पादन जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा द्वितीयक पीढ़ी के टीके तथा तृतीयक पीढ़ी के टीके का उत्पादन किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा द्वितीयक पीढ़ी के टीके और तृतीयक पीढ़ी के टीकों का निर्माण किया गया। और देखते हैं, जीन चिकित्सा, इसके अंतर्गत मानव शरीर में असामान्य व त्रुटिपूर्ण या विकार जीन को स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित करके उसके विकार जीन को जीन लक्ष्य मोदन द्वारा स्वस्थ बनाकर या जीन प्रतिलिपियों की संख्या में वृद्धि करके अनुवांशिक रोगों से मुक्ति के प्रयास किए जाते हैं। कुल मिलाकर जीन चिकित्सा के द्वारा जीनों को, ये जो आपके जो हानिकारक जीन है उसके द्वारा उसके स्थान पर लाभदायक जीन को प्रतिस्थापित करके आप उससे संबंधित रोग का क्या कर सकते हो, निदान कर सकते हो। क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी का मतलब ही यही है कि हानिकारक जीन को हटाकर लाभदायक जीन को प्रतिस्थापित करके मानव के लिए उपयोगी बनाना, यही तो जैव प्रौद्योगिकी है। जीन उपचार को रीजेनरेटिंग थेरेपी भी कहते हैं। कौन सी थेरेपी कहते हैं, रीजेनरेटिंग थेरेपी भी कहते हैं। यह बीमारियों जैसे मधुमेह, हीमोफीलिया,
कैंसर, एल्केप्टोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, हसियाकार रक्ताल्पता, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं जिसे, आदि को ठीक करने की क्रांतिकारी तरीका है। तो जीन थेरेपी के द्वारा या जीनों के द्वारा इन सभी बीमारियों को, डिजीज़ को दूर किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, मानव इंसुलिन का निर्माण सन 1982 में मधुमेह के रोगियों के लिए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मानव इंसुलिन का सफल उत्पादन किया गया। तो मधुमेह जो रोगी होते हैं उनके उपचार के लिए इंसुलिन का हार्मोन, जो इंसुलिन पदार्थ है, इंसुलिन हार्मोन है, उसका उत्पादन भी जो प्रौद्योगिकी के द्वारा किया गया है। एली लिली नामक एक अमेरिकन औषधि निर्माण कंपनी थी, एली लिली नामक एक कंपनी थी, औषधि बनाती थी। उन्होंने 5 जुलाई 1983 में 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला अल्फा और बीटा के समान थे। कौन सी कंपनी थी वो? एली लिली नामक एक औषधि कंपनी थी जो अमेरिका थी। उन्होंने अल्फा और बीटा इंसुलिन के समान 2 डीएनए अनुक्रमों का निर्माण किया था। उन्होंने आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगट डीएनए तकनीक का उपयोग करके इन जीन्स को कहाँ प्रवेश कराया? ई कोलाई जीवाणु में। किस में प्रवेश कराया? ई कोलाई जीवाणु में प्रवेश कराया और इंसुलिन श्रृंखला प्राप्त की। तो ई कोलाई जीवाणु के द्वारा ही जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से इंसुलिन की श्रृंखला का निर्माण किया गया। इंसुलिन की अल्फा और बीटा श्रृंखलाओं को पृथक रूप से प्राप्त करके उन्हें डाइसल्फाइड, ये पूरा नाम है डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जोड़ दिया गया। जो अल्फा बीटा श्रृंखला थी इनको आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जोड़ दिया गया और किसका निर्माण कर लिया गया? मानव इंसुलिन, जिसको किस नाम से जानते हैं? होमुलिन। जिसको किस नाम से जानते हैं? होमुलिन। तो इस तरीके से मानव इंसुलिन का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो आपने ये अच्छे से समझा कि जैव प्रौद्योगिकी का जो डीएनए पुनर्योगट डीएनए तकनीक है उसका चिकित्सा के क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, कैसे उसका इंसुलिन, मानव निर्मित इंसुलिन का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझने में आ गया होगा।